अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। टुडे इज़ 25 ऑफ सितंबर और 17 ऑफ सफ़र। अकॉर्डिंग टू द प्लान आज हम आपको दिखाएंगे अपने गांव में कितनी फसलें और कौन कौन सी फसलें हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है और हम अब बाहर आ चुके हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने कैप पहन ली है। मीट फाद मुगल, माई बेस्ट फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। तो जब भी मुझे कोई काम पड़ता है तो मैं सबसे पहले फाद को कॉल करता हूँ। इसकी ये क्या कहते हैं कि करम नवाजी है कि ये ना नहीं करता और इसकी टांगों में भी दर्द है, लेकिन फिर भी ये कुर्बानी दे रहा है मेरे लिए। अभी हम निकलते हैं फिर, और टाइम अभी काफ़ी हो रहा है और धूप भी तेज़ हो जाएगी। आपने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know you're alive, you have feelings. He's the one who gave you a soul. Don't deny what he's giving you. Don't pretend like you know nothing at all, at all. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see? अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ और सामने हमारे घर के जो फसलें हैं वो ये हैं, जो कि धान की फसल है। और आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर धान ही धान नज़र आएगी। इसे चावल कहते हैं। धान के साथ आप इस साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर मकई की फसल है, जो कि जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। और उधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जवार की फसल है। इसे पंजाबी में चरी कहते हैं और ये भी जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जब पक जाती है तो इसका जो तना है वो मीठा हो जाता है, तो शुगर कैन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, जिसे आप गन्ना कहते हैं। और इसका जो बीज है वो परिंदों को या फिर जानवरों को उनकी खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। इस साइड पर आप देख सकते हैं ये है लूसन या बरसीम की फसल, जिसे इंग्लिश में अल्फाल्फा कहते हैं आई थिंक। तो ये यहाँ पर काश्त की जा चुकी है और सर्दियों में यही जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो पहले मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ अपने फ़ोन में ही। एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं अपनी वीडियोस को पीसी में एडिट करूँ, और पीसी में मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और पीसी में वीडियोज़ को एडिट किया जाए। अभी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं जी खाला, जो कि आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है फसलों के लिए। ये सरकारी खाला है और हमारे घर के आगे से गुजर के आता है। तो इस वजह से हम सीधा अपने घर से निकल कर जा रहे हैं खेतों की तरफ। एक अमेजिंग चीज़ इधर आप देख सकते हैं कि जो धान की फसल है वो अभी तैयार भी नहीं हुई और इस साइड पर ये काट भी ली गई है। तो ये बीज का फ़र्क है। ये है 1509 और ये आई थिंक कायनात सुपर कर्नल चावल हैं। ये जो आप कबरनुमा चीज़ देख रहे हैं इसे धड़का आ जाता है और यहाँ पर गंदम का जो भूसा है उसकी कटाई की जाती है और थ्रेशर में डालकर उसका ये भूसा तैयार होता है, जो कि जानवरों को चारे के लिए इस्तेमाल होता है सर्दियों में, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती तब खेतों की फसलों की। तो यहाँ पर ये है जंतरी की फसल और साथ इसमें ज्वार मिक्स की गई है। वहाँ पर चारा काट रहे हैं। यहाँ पर भी यही सीन है, जंतरी और साथ ज्वार मिक्स है और नीचे घास उगी हुई है जिसे सवांगा कहते हैं और ये जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये पक चुकी है और इसका बीज भी तैयार हो चुका है। तो बीज ये लोग घर का ही रेडी करते हैं, बाहर से नहीं लेते। और ये ज्वार है, नीचे शबनम पड़ी हुई है और मैंने चप्पल पहनी हुई है नीचे, तो मेरी जो शलवार है वो नीचे से गीली हो गई। चारा काट कर रेडी के ऊपर डाला जा रहा है और इससे जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे घर में जाकर, फिर इसे काट कर जानवरों को डालेंगे। यहाँ पर अमरूद के दरख्त हैं और इस साइड पर ये लकड़ियाँ वो काट कर यहाँ पर रखी गई हैं ताकि सूख जाएँ और बाद में इन्हें बतौर ईंधन के इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ट्यूबवेल है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कुआँ काफ़ी गहरा है, अभी ये बंद है। जब पानी की ज़रूरत होगी फसलों को तब इसे ऑन किया जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो किए गए हैं। यहाँ पर एलोवेरा है। ये है जी एलोवेरा, जो कि आप कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन में ये यूज़ होती है और इसके तिब्बी फ़ायदे मैं आपको नहीं बताऊँगा। यहाँ पर पता नहीं कौन सा दरख्त है और ऊपर भीड़ों का छत्ता लगा हुआ है। यहाँ पर टाली है और ये बबूल का दरख्त है शायद, या पता नहीं क्या नाम है इसका। और आगे है ये केले का, ये केले का। और यहाँ पर सरसों उगी हुई है जिसका साग खाते हैं आप, या मस्टर्ड ऑयल आप देखते हैं।
आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है वो ज्वार दोबारा बीजी गई है। और इस साइड पर आप देखें तो आपको जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको आगे धान की फसल ही दिखाई देगी, क्योंकि आजकल जो ज़मींदार भाई हैं वो ज़्यादा जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है वो धान की फसल से मिलता है, अगर अच्छा रेट उन्हें मंडी में मिल जाए तो आजकल जो मौसम में जो है सबसे ज़्यादा जो फसलें आपको मिलेंगी देहाती इलाकों में वो सबसे ज़्यादा होगी ज्वार की फसल, मकई की फसल और इसके अलावा धान की फसल। तो आजकल सीन ये हो चुका है कि जो गाँव के लोग हैं वो सब्ज़ियाँ पहले खुद ही काश्त करते थे और घर की सब्ज़ी वो इस्तेमाल करते थे, और आजकल आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा बाकी जो अद्वियात वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा निगहदाश्त भी करनी पड़ती है सब्ज़ियों की। कुछ ज़िम्मेदार हैं वो उगाते हैं और फिर वो मंडियों में चली जाती हैं। दुकानदार हज़र आते हैं वो सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, तो फिर गाँव में आकर वो उन्हें बेचते हैं और ये लोग खाते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर इन्होंने अपनी सब्ज़ी जो है काश्त की होगी, लेकिन नहीं की हुई, तो उस वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। नीचे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, तो अगर नंगे पाँव इन पर चलें तो बड़ी गुदगुदी और मसाज आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर लीमू है, लीमू रेडी हो चुके हैं। ऐसी जगहों पर आपको ऐसे ऐसे परिंदे नज़र आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र तो आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और खादें और अद्वियात और स्प्रे की वजह से जो परिंदे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नापैद हो चुके हैं, हमारे इलाकों में आते नहीं हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से जो ट्रैफिक थी या जो इन्वायरमेंटल सारी पोल्यूशन वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और कम होने की वजह से जो परिंदे थे उनका खौफ ख़त्म हुआ था और वो गुंजान आबाद इलाकों की तरफ उन्होंने रुख किया था। तो ऐसे ऐसे परिंदे मैंने देखे जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, और इन जगहों पर भी आपको वो नज़र आएंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अगर कोई मुझे नज़र आए तो। यहाँ पर कुछ परिंदे बैठे हुए हैं, तो मेरा फ़ोन उन्हें दिखा नहीं सकता अभी, वो पत्तों में उजल है। मैं उनके करीब जाता हूँ तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, मिली है हमारे गांव की सबसे हर दिल पसंद शख्सियत जो कि हैं हमारे फैसल भाई, हमारी मस्जिद के मौज़न भी हैं। अगर किसी बंदे की दाढ़ी हो और ऊपर से उस पर जस्ती भी हो तो बंदे का खुद भी एक दिल में जो है ना रश्क पैदा होता है कि यार मैंने भी दाढ़ी रखनी है। हमारे फैसल भाई हमें मुझसे छोटे हैं और इनकी दाढ़ी मुझसे बड़ी है। तो अभी मैं इनके डेरे पर आया हूँ, तो अभी ये हमें यहाँ पर मज़ीद विज़िट कराएँगे कौन कौन सी फसलें और कौन कौन से खेत हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे जो फैसल भाई हैं वो यहाँ पर जो भूसा है उसको यहाँ पर फैला रहे हैं, तो ताकि ये खुश्क हो जाए। तो इसके बाद इसे जलाना है, इसके बाद इसे जला दिया जाएगा, खाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होगा खाना बनाने के लिए। और इस साइड पर ये गोबर का ढेर लगा हुआ है जो कि जानवरों का गोबर यानी कि उनका जो फुजला होता है उसको बाद में खेतों में फैला दिया जाता है और ऑर्गेनिक होता है, और इससे बतौर खाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसमें डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरियाज़ वगैरह से गलास हटा देंगे और ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में मज़ीद इजाफा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ इन्होंने पौधे लगाए हैं, ये शहतूत है, और यहाँ पर खरबूजे की बेल लगी हुई है। यहाँ पर नीचे इस साइड पर आप देखें तो यहाँ पर अगेन एक टाली का पौधा है जिसे शीशम कहते हैं। यहाँ पर ये कीकर है, कीकर के आगे यहाँ पर है बकाइन, यहाँ दरेक या नीम का एक किस्म है वो है, इसकी छाँव बहुत ज़्यादा घनी होती है। और इधर हमारे फैसल भाई हैं, और यहाँ पर भी एक पौधा लगाया था तो ये सूख गया, और एक ये है वो सूख गया। ये बेरी है, और बेरी का शायद जो है ना वो आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वो पौधा है, इसके ऊपर फल लगता है जिसे बेर कहते हैं। ये फैसल भाई का डेरा प्योर जो गांव का होता है ना डेरा, जो कि आप मूवीज़ में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और अक्सर औकात हम फैसल भाई के पास आते हैं यहाँ पर अमरूद और जामुन खाने के लिए। ये काट दी जाती निकल जाती लुड़ियाँ। ये लसूड़ा है जी, जिसका अचार आप देखते हैं। लसूड़े को उर्दू में भी लसूड़े कहते हैं। तो ये है जी फैसल भाई का डेरा। तो ये एक काफ़ी नॉस्टैल्जिक चीज़ है, ये जो मट्टी के आप यहाँ पर दीवारें देख रहे हैं, और शीशा भी लगाया हुआ है फैसल भाई ने यहाँ पे। ऊपर यहाँ पर बड़ का दरख्त है, बरगद का। और इस साइड पर आप देखेंगे तो आपको केले तो हैं, और इस साइड पर आपको जामुन है। तो जामुन पर अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ जब जामुन का सीज़न होता है। आगे देखें तो आगे फिर अमरूद के हैं, और अमरूद के साथ आगे लीमू है, और इस साइड पर कमाल लगा हुआ है वो सामने, ये आप देख सकते हैं। और ये इनका ट्यूबवेल है,
और ये इधर बांस है। तो गांव में बहुत ज़्यादा दरख्त और सब्ज़ियाँ और फसलें इतनी ज़्यादा होती हैं कि सारी की सारी तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन इस व्लॉग में जितनी हम एक्सप्लोर कर पाए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ तो हम दिखा नहीं सकते आपको, और क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था, स्टोरेज का प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में, मेमोरी इसकी फुल हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले चलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ गर्मी में बाहर आकर धूप में। तो अपने वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। बाकी लोगों की तरह मैं हर वीडियो में आपसे नहीं मांगता, तो आपको खुद आपके अपने भाई की कदर करनी चाहिए, और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जितना आज हम एक्सप्लोर कर पाए। You're created by the one above, the most merciful, the one who loves by your love, by your See the birds and how they fly. Yes, you know who's in control. Look up at the sky. Did you notice any flaws? You're the one who thinks, the one who knows, but he's the one who created your mind. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see? You're created by the one above, the most merciful, the one who loves by your अभी हम आगे जा रहे हैं। आगे जाकर मैं आपको जो कल आपको मैं दिखाना चाह रहा था अपना स्टूडियो, मुफ्त का स्टूडियो, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आज वहाँ पर हम इजीली उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं अपनी जो बातें हैं उनमें जो है और तो और इसके अलावा और ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मैं रिपीट करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी हम ओवरकम करेंगे। मैं अक्सर औकात जब भी वीडियोज़ को शूट करता हूँ आउटडोर में, तो आप मेरे पीछे इस तरीके का बैकग्राउंड देख रहे होते हैं, तो ये है वो जगह जो कि मेरी सीक्रेट है मेरे गांव में। अक्सर मैं यहीं पे वीडियोस आकर शूट करता हूँ आउटडोर में, क्योंकि इंडोर में मेरा जो रूम है उसमें कोई लाइटिंग इतनी ख़ास नहीं होती, और दूसरा ये है कि बंद कमरे में दिमाग में आइडियाज़ भी नहीं आ रहे होते कि बंदा क्या बोले, यानी कि स्क्रिप्ट तो मेरे पास मौजूद होता है जो एजुकेशनल कंटेंट मैं बनाता हूँ, लेकिन बंद कमरे में आप जानते हैं कि कैमरे के साथ बातें करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं आउटडोर में आ जाता हूँ अपने दोस्त के साथ, और वो मेरी हेल्प भी कर देता है वीडियोज़ को शूट करने में। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो जगह है, और ये इर्द गिर्द से पौधों से और झाड़ियों से और दरख्तों से घिरी हुई है, जिसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हर टाइम पर आकर आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, और कोई भी बंदा इर्द गिर्द जज करने वाला भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि सॉफ्ट लाइट आ रही होती है, तो आपको सनसेट या सनराइज़ का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त और हरियाली है, एज़ यू कैन सी बिहाइंड मी। यहाँ पर हर किस्म के आपको पेड़ मिलेंगे, हर किस्म के दरख्त मिलेंगे। और यहाँ पर कल फीमेल्स काम कर रही थी। यहाँ पर जो तिल हैं वो सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर फसलें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, और यहाँ से सारा कुछ लेके जाया जा चुका है। और यहाँ पर कल फीमेल्स की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो को शूट नहीं कर पाया, तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अभी हमारा घर जाने का टाइम हुआ जाता है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।